जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि का छठवां दिन माँ कात्यायनी को समर्पित होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का स्वरूप में शेर पर सवार सिर पर मुकुट से सुशोभित है। माता की 4 भुजाएं हैं। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज आपको बताते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। और शारदीय नवरात्रि का छठावां जो दिन होता है 8 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर अर्थात और सूर्यास्त होगा शाम को 6:30 पर। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 4:48 से लेकर 5:46 तक। आयुष्मान योग बन रहा है सुबह 6:50 तक। उसके बाद सारा दिन सौभाग्य रहे और योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:51 से लेकर 12:03 तक रहेगा। अमृत काल शाम को 6:42 से लेकर 8:02 तक रहेगा। राहु काल दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 तक रहेगा। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करने से विशेष लाभ मिलता है, इसलिए अब जानते हैं गोधूली बेला और माता की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सुबह पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह सुबह 5:04 से लेकर 6:18 तक रहेगा। शाम का जो मुहूर्त रहेगा 5:59 से लेकर 7:13 तक रहेगा। और गोधूली बेला का जो रहेगा शाम को 5:59 से लेकर के 6:23 तक रहेगा। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद उपाय कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। मान्यताओं के अनुसार महर्षि अध्ययन की तपस्या के बाद माँ कात्यायनी उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिए थे, इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का जो प्रिय रंग होता है वह लाल है। इस दिन माँ को लाल रंग के गुड़हल के गुलाब के पुष्प अर्पित करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माने जाते हैं। पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर साफ करें, घर में गंगा जल छिड़के, माता दुर्गा की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर माँ को अक्षत, लाल पुष्प, चंदन, चुनरी, लाल चुनरी, पीले रंग के पुष्प, लाल पुष्प अर्पित करें। लाल पुष्प ना हो तो आप पीले रंग के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और इसके साथ ही धूप दीप जलाएं, माता के समक्ष दीपक प्रज्वलित करें, मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के व्रत कथा सुने, या फिर आप सुन भी सकते हैं या फिर सुना भी सकते हैं। कपूर जला करके अंत में आरती करें, फिर अंत में भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना प्रार्थना करें। आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है, क्योंकि शहद माँ को अत्यंत प्रिय होती है। आप शहद का दान किसी निर्धन या फिर जो भी गरीब जरूरतमंद महिला है उन्हें भी दान कर सकती हैं। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है। और माँ कात्यायनी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किसी मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह के अलावा माँ कात्यायनी की पूजा शाम के समय गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। गोधूली बेला माँ कात्यायनी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। इनके अलावा गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा की थी, इस स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार धारण किया था। अगर किसी के विवाह में कोई भी बाधा विघ्न आ रही है, वैवाहिक जीवन में थोड़ी समस्याएं हैं, तो माँ की पूजा गोधूली बेला में अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आप माँ को शहद युक्त पान अर्पित जरूर करें। भोग में आप शहद के अलावा माँ को मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन आपको शहद वाला पान अवश्य अर्पित करना चाहिए माँ को। आपकी जो भी समस्या है, दुख है आपके जीवन के, वह दूर करने के लिए माँ को सच्चे मन से प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। इसी तरह से आपको माँ की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की कोई भी सामग्री देने से भी वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं खत्म होती हैं और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। माँ कात्यायनी की पूजा का जो मंत्र है वह है ओम देवी कात्यायने नमः। इस तरह से आपको प्रार्थना करना चाहिए। माँ कात्यायनी से क्षमा याचना करना चाहिए। माँ कात्यायनी की स्तुति करना चाहिए। माँ कात्यायनी का जो स्तुति मंत्र है वह है या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह माँ कात्यायनी के स्तुति मंत्र है। इस मंत्र को भी आपको जाप करना चाहिए। क्षमा याचना करने के बाद माँ को आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे माँ कात्यायनी की कृपा से आपकी वैवाहिक जीवन
में चल रही समस्याएं समाप्त होंगी और माँ कात्यायनी की कृपा से आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहेगा। अगर आपके विवाह नहीं हुआ है तो आपके विवाह के योग भी बहुत ही जल्द बन जाएंगे। यह थी माँ कात्यायनी की पूजा विधि, माँ कात्यायनी की कथा। और इसी तरह की और वीडियो जानने के लिए, और भी वीडियो के बारे में जानने के लिए, माँ कालरात्रि की कथा और महागौरी की कथा और माँ सिद्धिदात्री की कथा अगर आप सुनना चाहते हैं तो आने वाली वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें आपको इन सभी की जानकारी दी जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले उपाय, अगली जानकारी और अगली कथा के साथ। जय माता दी भक्तों। माता रानी आप सभी की इच्छा मनोकामनाएं शीघ्र पूरी जरूर करेंगी।